दोस्तों नमस्कार। इजी अकाउंट्स बाय मिहिर समझदार में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है और उसे कैसे किया जाता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो होता है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि सर प्लीज कॉन्ट्रा एंट्री पे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा अकाउंट को डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इस पे एक वीडियो बनाने। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री हमारे जो भी हम हमारे बिजनेस का ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें बैंक और कैश इन्वॉल्व रहता है, एकदम ध्यान रखिए, बैंक और कैश जिसमें भी इन्वॉल्व रहता है सिर्फ वही एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होता है। अगर हम इसको देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है तो दोस्तों सिर्फ तीन तीन प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। जब भी बैंक से कैश निकालते हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री होता है। जब भी बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं वो भी कॉन्ट्रा एंट्री होता है। एंड जब भी कोई कभी पैसा बैंक से बैंक ट्रांसफर करना होता है तब भी कॉन्ट्रा एंट्री होता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये तीन ही प्रकार की एंट्री होती है जो कॉन्ट्रा एंट्री होता है। कुछ केसेस में जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनी होती है उसमें एक पेटी कैश अकाउंट भी रहता है। तो पेटी कैश अकाउंट जो होता है वो भी कैश के साथ ट्रांजेक्ट करते हैं, तो पेटी कैश अकाउंट भी हमारा कॉन्ट्रा एंट्री ही होता है। हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री टैली में किस प्रकार किया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। ये हमारा जागृति डेली नीड्स जिसमें हम हमेशा वर्किंग करते हैं, इसकी अकाउंट्स है। अब सपोज एक एग्जांपल के लिए हम जब भी कैश डिपॉजिट करेंगे तो देखिए अकाउंट्स वाउचर में जाना है अपने को। ये अकाउंट वाउचर हो गई। इसमें कॉन्ट्रा के लिए देखिए यहाँ साइड में पूरा शॉर्टकट की दिया हुआ है, F5 फॉर पेमेंट, F6 फॉर रिसिप्ट, F7 फॉर जर्नल। ऐसी ही एकदम ऊपर में है F4 फॉर कॉन्ट्रा। तो सबसे पहले F4 दबाएंगे, उसमें कॉन्ट्रा एंट्री आ गया। इसमें जहां आप कैश या बैंक दबाएंगे तो आपको यहाँ दिखा देगा कि आपका बैंक कितने बैंक आपका है। एक एक्सिस बैंक करंट अकाउंट है, कैश अकाउंट है एंड SBI CC अकाउंट है। अब हम अगर कैश डिपॉजिट करते हैं तो कैश डिपॉजिट क्या होता है? कैश क्या है? हमारा रियल अकाउंट है। आप हमेशा ध्यान रखिए, संपत्ति हमारा जो है वो रियल अकाउंट है। और नियम ये बोलता है कि जब भी संपत्ति बढ़ती है तो वो क्या होता है? DR होता है। और जब भी संपत्ति घटती है तो क्या होता है? CR होता है, मतलब क्रेडिट होता है। तो हम अगर कैश डिपॉजिट करेंगे तो डेबिट क्या होगा दोस्तों? जब भी आप टैली ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो अकाउंट आपको दिखेगा वो डेबिट होता है और उसके बाद सेकंड एंट्री जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो हमने SBI में कैश जमा किया तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या है? DR क्या होगा? SBI। तो SBI में जाके आप एंटर करते साथ यहाँ पे दोबारा पूछेगा कि कौन सी अकाउंट आपका CR है। तो हम क्या कर रहे हैं? कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। तो कैश क्या हो गया? हमारा क्रेडिट अकाउंट हो गया। 1 लाख रुपया हम जमा किए हैं तो यहाँ पे हमको कैश डिपॉजिट हो गया। ये तो एक प्रकार की हो गई एंट्री, हम कैश डिपॉजिट करने से क्या होता है। देन कैश विड्रॉल करने से क्या होता है? आपने ATM से 40,000 विड्रॉल की तो हमारा रियल अकाउंट क्या बोलता है? जब भी हमारा संपत्ति बढ़ता है वो डेबिट यानी DR होता है, और जब भी हमारा संपत्ति घटता है तो हम क्या होता है? क्रेडिट यानी CR होता है। हमने विड्रॉल किया तो हमारा बढ़ा क्या? हमारे पास कैश आया, कैश बढ़ गया। और हमारा घटा क्या? हमारा बैंक से पैसा घटा। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो पहला अकाउंट होता है वो क्या क्या दिखाता है? DR। तो आपका कैश क्या हुआ? DR। सेकंड अकाउंट हमारा क्या हो गया? हम कौन से अकाउंट से निकाले हैं? एक्सिस बैंक से निकाले हैं। तो एक्सिस बैंक करंट अकाउंट क्या हो गया? हमारा CR। तो कितना रुपया?
40,000 रुपया कैश विड्रॉल। दो एंट्री हमने देख लिए, एक कैश डिपॉजिट, एक कैश विड्रॉल। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक खाते में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, अर्थात हमारे मान लीजिए एसबीआई खाते के सीसी अकाउंट में हमारे पास पैसा है, हम एक्सिस बैंक के खाते में डालना चाहते हैं, तो हमारा बढ़ेगा कौन सा अकाउंट? एक्सिस बैंक का सीसी अकाउंट बढ़ेगा। तो हमारा संपत्ति जो बढ़ता है वो क्या होता है? डेबिट, यानी डीआर, एक्सिस बैंक करंट अकाउंट। और जो संपत्ति हमारा घटता है, किसमें से हमारा पैसा जा रहा है? एसबीआई सीसी अकाउंट। तो सीसी अकाउंट हमने सीआर किया, कितना हो गया? 25,000 अमाउंट ट्रांसफर। तो देखा आपने, हमने तीनों प्रकार के कॉन्ट्रा एंट्री हमने देखे हैं। किस प्रकार हमारा कॉन्ट्रा एंट्री होता है? पहला था हमारा जब हम कैश जमा करते हैं। दूसरा हमारा था जब कैश विड्रॉल करते हैं। एंड तीसरा जब भी बैंक से बैंक ट्रांसफर करते हैं। आप एकदम इसको अपने डेस्क में लिख के रख लीजिए, जब भी हमारा संपत्ति बढ़ेगा तो जो संपत्ति बढ़ रहा है वो क्या होगा? डीआर यानी डेबिट। और जो संपत्ति हमारा घटता है वो क्या होगा? हमारा सीआर मतलब हमारा संपत्ति घटा। तो इस तरह हमारा डेबिट एंड क्रेडिट हो गया। बने रहेंगे हमारे साथ। कॉन्ट्रा एंट्री आज बताए हैं, हम बहुत जल्द आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन बताएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।